स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2019 में जो पूछी गई थी विज्ञान विषय में प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव टाइप्स टोटल क्वेश्चन को देखेंगे, 40/40 करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक क्या हुई है, और अगर ये वीडियो को देखते हैं तो अगले आने वाले परीक्षा के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होने वाले हैं। तो देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वैसे तो आंसर तो इसका उत्तल होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा दूं कि कभी भी जो राइट साइड में जिसका फोकस दूरी होता है, ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड में जो है इसका फोकस नहीं बनता। इसका जो है मेन फोकस जो बनता है ये आपको नेक्स्ट राइट साइड में बनता है, जिस कारण से जो है इसका पॉजिटिव होता है और इधर जो है निगेटिव होता है अवतल लेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। और अवतल का जो है क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी क्या ली जाती है? तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल पूछे ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिंब मतलब होता है वस्तु। वस्तु जब भी रखी जाए, चाहे लेंस के आगे रखी जाए चाहे दर्पण के आगे रखी जाए, हमेशा उसकी दूरी ऋणात्मक ही ली जाती है। ठीक है। और अगर और भी कोई तरह के सवाल होंगे, देखिए, जब ऊपर की तरफ हो पॉजिटिव, राइट की तरफ हो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ हो निगेटिव, और माइनस मतलब बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दर्पण का प्रयोग समानता वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? देखिए, वो जो साइड मिरर होता है ना, तो साइड मिरर हमेशा उत्तल दर्पण का ही होता है गाड़ी सब में, क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है ताकि बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े महल, ट्रक की जो है फोटो, हमको बड़े बड़े बिल्डिंग की फोटो हमें वो छोटे से आईने में दिखाए, तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है? अनंत तक है। यानी समान आंख जो है कितनों दूर की वस्तुएं देख सकती है। जैसे हम लोग चांद, तारा, अनंत दूरी की जो है हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि के लिए जो हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं, और जो है निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे बड़ा होता है? वर्ण मतलब रंग, तो लाल रंग का बड़ा होता है। आप याद रखे होंगे विबग्योर। फिर विबग्योर में आर सबसे नीचे होता है, यानी इसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ये जो टिंडल प्रभाव होता है ये प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। I²R हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक वाट प्रति घंटा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में जो है बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है? तो तर्जनी उंगली ये है। देखिए, चाहे वाम हस्त नियम हो या दाहिना हस्त नियम हो, तो FMC याद रखिएगा। F फॉर फादर, M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड। F फॉर मतलब हो गया बाप, M फॉर माए होगी चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड बेटा हो गया। तो ये जो तर्जनी उंगली हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? हमेशा आधे पर परिवर्तन हो ही जाएगा। जब भी आयताकार ये हो जाएगा तो आधे में परिवर्तित होता है। इसीलिए जो है चाहे वो आपका मोटर हो या जो भी हो, उसमें आयताकार ही लिया जाता है। ठीक है। मोटर हो या डायनेमो हो। तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। ठीक है। समांतर क्रम में जब भी डालिएगा तो जितना ज्यादा प्रतिरोध जो है मतलब घटाइएगा उतना प्रतिरोध वो आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा जो है इसमें आपका पेट्रोलियम है, क्योंकि ये बहुत कम ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ता है, तो ये हमारा पेट्रोलियम होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6। हमारा कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन हमारा 6 होंगे। हाइड्रोजन अगर पूछेगा हाइड्रोजन का कितने परमाणु होता है? तो 12, और ऑक्सीजन के खुद 6 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का वास होता है? तो देखिए, कहाँ पे होता है? अपचयन जब हो। देखिए, ऑक्सीजन अगर आएगा तो उपचयन, और अगर जाएगा वास होगा तो अपचयन। ठीक है। हाइड्रोजन अगर आएगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जाएगा तब जो है आपका उपचयन होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। आप लोग ब्लीचिंग पाउडर सुने भी होंगे। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, CaOCl2। ठीक है। 17 नंबर में अब चलते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए, लाल को नीला कर दे यानी रेड से ब्लू करने वाले को क्षार बोलते हैं। ठीक है। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहती है। कोई भी धातु पर
अगर परत बनना चालू हो जाए तो वो एनोड पे होता है। एनोड एनोड बोले तो जो है आपका प्लस, ठीक है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसीलिए, ठीक है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 2 8 10, बाकी क्या होगा 6, तो 6 बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसके ऊपर जो है H2- होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच 1 आबंध याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध याद रखिएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 आबंध को आप लोगों को याद रखना है। निम्न में से कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल को आप ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जला सकते हैं। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए, एल्केन, एन इन आइन, एल्केन जो होगा यानी एल्केन समूह, एन समूह जो होगा ये संतृप्त होता है, बाकी एन इन और आइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए C1H2 CnH2n+2 हो गया ये, ठीक है, CnH2n+2, ये C2 है तो 2 दूनी 4 2 6 यानी CnH2n+2 ये भी हो गया है। ये दोनों एल्केन से है, तो एल्केन तो हमारा संतृप्त है। ये C2H4 यानी CnH2n, तो ये हमारा जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। सी के साथ हम लोग जाएंगे, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक जो है C2H4 है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की कितनी संख्या? ये ऊपर से नीचे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल समूह जो देख रहे हो आप 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल मिला जुला के कितना है? 18 है। और इसके जो है आवर्त कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं, गिनिए आवर्त। देखिए, है लैला ना कर रब से फरियाद, ठीक है, ये आवर्त 7 होते हैं। और समूह जो है हमारा 18 होते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पित्त का रस कहाँ से स्रावित होता है? ये लीवर से होता है। लीवर को हिंदी में यकृत हम लोग कहते हैं। जब 29 में चलते हैं, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। अगर मानव हृदय से संबंधित अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो चाहिए, धांसू वीडियो चाहिए, पूरी मतलब हृदय की क्रियाविधि चाहिए, तो ये वीडियो हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जब प्रक्रम चैप्टर में, जरूर जाकर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। 30 नंबर में देखते हैं, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। स्त्री का स्त्रीकेसर कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये इसमें जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है आपका क्या है? मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, बार बार जो है इसका ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि ये दोनों की तरह कार्य नहीं करता है। थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? देखिए, संवेदीग्राही 5 अंग होते हैं, त्वचा आपका, कान, आंख, नाक और जीभ। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर के साथ हम लोग जाएंगे, दिमाग नहीं होता है, तो चलिए दिमाग हमारा आंसर होगा। 35 है, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा? समजात का उपरोक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति नहीं, शरीर का आकार जो है हम लोगों का है, ये हम लोगों का जो है मतलब शरीर का आकार, बाल की प्रकृति नहीं होगा, शरीर का आकार हम लोगों का वंशागत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारा पिताजी का शरीर अगर छोटा था तो मेरा भी छोटा ही होगा, पतला है तो पतला ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फूड चेन, आहार श्रृंखला कैसे निर्माण होता है? तो देखिए क्या होता है, प्रकृति द्वारा ग्रास यानी घास अपना भोजन करता है, घास को बकरी जो है खा लेते हैं और बकरी को हम लोग जो है मानव इसको खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा जो है थर्मोकोल है। जैव कचरा जो होता है वो तो सड़ गल जाता है, लेकिन थर्मोकोल सड़ता गलता नहीं है, समय से लगता है, ये कचरा ही है। तो हमारा थर्मोकोल का प्रयोग अब बंद भी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखिए 39 में देखते हैं, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्मन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो फैक्ट्री वगैरह से या और कुछ भी हम लोग जलाते हैं, जब भी कोई चीज को जलाते हैं, कार्बनिक मटेरियल को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलता है, तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। 40 में देखते हैं, इनमें से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में आप कपड़ों को धोते हैं, गलत बात है। अधजले सबको बहाते हैं, गलत बात है। गंगा में आप रासायनिक अपशिष्ट भी डालते हैं, ये भी गलत बात है। लेकिन आप गंगा में मछली जरूर पालिए, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर से हमारा जो है मान बढ़ता है, हमारा मन बढ़ता है, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं, ताकि आप अब की बार 90 पार।